और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं भिंडर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भिंडर पहुंच चुके हैं। उनके साथ प्रभारी अजय माकन है, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हैं और ये विभिन्न कार्य जिनका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों हो रहा है। आज का दिन राजस्थान के मेवाड़ और वागड़ के लिए बेहतरीन दिन, क्योंकि सौगातों की बौछार हो रही है। ये शुरुआत हुई बागीदोरा बांसवाड़ा से, जहां अनाज पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। वहां से फिर मानगढ़ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां विश्व आदिवासी दिवस समारोह और विभिन्न विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। वहां से उदयपुर पहुंचे और अब वो भिंडर पहुंचे। भिंडर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास उन्होंने किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर के भिंडर से। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन मौजूद हैं। इसके अलावा मंत्री राजेंद्र यादव मौजूद हैं और भी अन्य नेता मौजूद हैं। मेवाड़ और वागड़ पर सौगातों की बौछार आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है और जिस तरीके से आदिवासी बहुल्य इलाके में ये दौरे हुए हैं, इनके अपने आप में सियासी मायने हैं। और ये सियासी संदेश जो मेवाड़ की धरती से दिया जाएगा, ये संदेश गुजरात तक जाएगा, ये संदेश मध्य प्रदेश तक जाएगा, क्योंकि मानगढ़ धाम आस्था का केंद्र है। आदिवासियों के आस्था का केंद्र बाणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम। और यहां जो सौगात दी जाएंगी उसका असर गुजरात के चुनाव पर भी दिखाई देगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ प्रवेशक हैं, प्रभारी हैं वहां के, जिम्मेदारी उनके पास गुजरात की भी है। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से बजट के बाद से ही न सिर्फ अलग अलग जगह जाकर योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, बल्कि नए कामों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिंडर से। हम देख रहे हैं विगत एक माह से किस तरह से वो एक एक छोटी तैयारियों को अंजाम दे रही है। अनेकों कार्यों का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और ये काफी दिनों के बाद तस्वीरें दिखाई दी हैं। कल तिजारा में तस्वीरें दिखाई दी थी और आज ये तस्वीरें मेवाड़ वागड़ में दिखाई दी हैं। जब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ एक साथ एक तस्वीर में दिखाई दिए हैं। सियासी व्यस्तता के चलते ऐसा नहीं हो पाया था और ये तस्वीरें आगामी चुनाव को लेकर बिगुल के तौर पर भी देख सकते हैं। मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए। रवि, आज का दिन सौगातों का दिन है। भिंडर के अंदर कौन कौन से कामों का शिलान्यास किया गया है, जिनकी मांग जनता लंबे वक्त से कर रही थी? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मेवाड़ के लिए आज का दिन बड़ी सौगातों का रहा है। खासकर वल्लभ नगर विधानसभा जो है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और आप देखिए भिंडर में जो गोपालपुरा है, वहां पर एक बड़ी विशाल जनसभा है। जनसभा को मुख्यमंत्री अभी संबोधित करेंगे। उससे पहले उन्होंने बड़े विकास कार्य, यानी कि करीब 22.5 करोड़ से भी ज्यादा के जो विकास कार्य हैं, जिनमें स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय, जिसकी लागत करीब 4.40 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा सीएससी मैनार की विस्तार के लिए वल्लभ नगर में प्रदेश का पहला इंग्लिश मीडियम बालक और बालिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय छात्रावास शुरू होगा। मुरावट में राष्ट्रीय महाविद्यालय बनेगा। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है। इसके अलावा देखिए आप अभी जब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है संबोधित करेंगे और भी कुछ योजनाएं जो है जो कि इलाके के लोगों की लंबित हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए सीएम जो है घोषणा और कर सकते हैं। आशा इसी तरह का विश्वास जो है
वो यहाँ के लोग जो है लगाए बैठे हैं। और आज जब मानगढ़ पहुंचे तो वहां पर भी जो सीएम है उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। ठीक उसी तरह भिंडर जब पहुंचे तो यहाँ पर भी स्थानीय जो लोग हैं वल्लभ नगर के जो बाशिंदे हैं उन्होंने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इनके साथ अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कई मंत्री जो है जिनमें राजेंद्र यादव हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं रामलाल जाट, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ इस जनसभा में मौजूद है। जी विजय, यहां से संदेश क्या दिया जा सकता है, क्योंकि भिंडर काफी अपने आप में सियासी तौर पर सक्रिय भी रहा है और जटिल भी रहा है। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, आज का दिन जो है वो बेहद खास है क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है और ये जो इलाका है पूरा इलाका जो है आदिवासी बाहुल्य है। उदयपुर का पूरा उदयपुर ना सिर्फ उदयपुर बल्कि मेवाड़ का जो दक्षिणांचल है ये आदिवासी बाहुल्य है। तो ऐसे में और खासकर जो आप कह रहे हैं कि वल्लभ नगर जो है वो आज से ही कई दशकों से पूरे प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है, बड़ा अखाड़ा भी रहता है क्योंकि यहाँ पर संघर्ष जो है, चुनावी संघर्ष जो है वो काफी मुश्किल होता है, बड़ा दिलचस्प भी होता है। और ऐसे में सीएम का यहाँ पर आना और जिस तरीके से उपचुनाव में क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था और उपचुनाव में जो कीर्ति शेखावत उन्होंने शानदार जीत भी दर्ज की थी। तो इसके बाद क्योंकि जिस विश्वास के साथ कीर्ति शेखावत यहाँ से जीत कर आई उसी विश्वास पर खरा उतरना जो है, क्योंकि सीएम पहले ही ऑलरेडी इस बात को कह चुके हैं कि इस इलाके का हर संभव विकास करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और यही प्रतिबद्धता जो है सीएम के आज इस दौरे के तहत दिखी है जब सीएम यहाँ पहुंचे और उन्होंने कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है। और दूसरी बड़ी बात ये कि क्योंकि अगले ही वर्ष में जो है चुनाव होने का, तो ऐसे में ये जो सीट है काफी दिलचस्प रहती है और इस सीट से एक बड़ा मैसेज जो है वो पूरे मेवाड़ में भी जाता है क्योंकि कद्दावर। रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब आपको लेकर चलते हैं वल्लभनगर के भिंडर, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ऐसी सेविका, समाज सेविका आपको मिली है जिसके लिए आपको गर्व होना चाहिए। जब डिजिटल सदस्यता अभियान मानकर साहब चल रहा था तो हमने इनको बहुत बाद में कहा क्योंकि हमने सोचा नए नए विधायक बने हैं, महिला हैं, कितने बना पाएंगे कितने न बना पाएंगे। लेकिन पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों में लेट करने के बावजूद भी टॉप 10 में प्रीति जी रही। ये आज तक की ताकत है जिसकी वजह से कांग्रेस के सबसे ज्यादा जो 200 विधानसभा में 10 विधानसभा क्षेत्र है उनमें प्रीति जी का आपके वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का नाम है। मैं विकास के बारे में ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने ये जो 4 बजट दिए हैं, एक से बढ़कर के एक बजट दिया। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 210 के लगभग महाविद्यालय खुल गए, जबकि 70 साल में 200 महाविद्यालय नहीं थे। इससे ज्यादा विकास कोई हो नहीं सकता है। आज 2 पट्टिकाएं महाविद्यालय की लगी हुई हैं और प्रीति जी कह रही थी मुझे एक और लेना है और प्रीति जी कहें तो मुख्यमंत्री जी मना नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे स्कूलों का मामला हो, पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, सड़कों का मामला हो, हमने ये एक ही बात कही थी उपचुनाव में कि राजस्थान में वल्लभनगर से आप चुनाव जीता करके कांग्रेस प्रत्याशी को भेज दीजिए, 200 विधानसभा क्षेत्र में विकास में नंबर 1 रहेगा। तो आज भी मैं दोहराना चाहता हूं कि अब तक के विकास कार्यों में भी राजस्थान विधानसभा पूरे के पूरे प्रदेश में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र 1 नंबर है और आगे भी आने वाले बजट हो चाहे विधानसभा में 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र 200 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। फ्लाइट का भी अपने इसका हेलीकॉप्टर का भी अपना समय है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब काम शानदार हो रहे हैं, सब वर्गों को साथ लेकर के हम चल रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है वो केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी कम कर नहीं पाए, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक राज तो वो है जो सब परेशान है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। और एक हमारे राजस्थान का मॉडल है, सुशासन का मॉडल है, विकास का मॉडल है।
सबको साथ लेकर के, सब वर्गों को साथ लेकर के चलने वाला मॉडल है, वो अशोक गहलोत जी के राजस्थान में कांग्रेस का मॉडल है, जिसमें कर्मचारियों के लिए भी, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे दूसरे वर्ग के लोगों के लिए 3.25 लाख के लगभग नौकरियां इस साल के अंत तक हमारी सरकार बेरोजगारों को दे देगी। जबकि आप देखिए रेलवे में और केंद्र में एसएससी की कोई नौकरियां है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, महंगाई रोक नहीं पा रहे। ऐसे में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि आप लोग सुशासन पे और विकास के ऊपर मोहर लगाएंगे। आने वाले समय में प्रीति जी को और ज्यादा मजबूती के साथ में यहाँ से नेतृत्व प्रदान करने का काम करेंगे, जिससे हम और ज्यादा विकास का काम कराएं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाएंगे तो निश्चित रूप से जो गुलाब सिंह जी सरताल साहब हों, चाहे गजेंद्र सिंह जी सरताल साहब हों, उन्होंने जो सपने आपके लिए देखे थे वो अधूरे रह गए, वो 100% पूरे होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। मैं मंच से निवेदन करूंगा उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे और उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव को संबोधन के लिए बुलाया गया है। मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी सरकार पर कांग्रेस की जोरदार हमले लगातार जारी हैं और राजस्थान में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसकी उपलब्धियों को भी हर मंच से जनता के सामने रखा जाता है। विशाल सभा में आप सबके बीच, आप सबके चेहरे, जन जन के लाडले राजस्थान के गांधी आदरणीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी से प्रभारी राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, आदरणीय रघुवीर जी मीणा जी, लाल सिंह झाला साहब, लक्ष्मण सिंह जी रावत जी, पुष्कर डांगी जी, जगदीश जी, गोपाल जी जोशी साहब, माधवलाल अहीर सरपंच, शंकर जी बैरवा, करण सिंह जी कोठारी, सुरेंद्र जी जड़ावत और आप सबकी लाडली, आपके यहाँ से जुझारू नेता आदरणीय प्रीति जी और तमाम यहाँ आए हुए पूरे क्षेत्र से पितातुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, माताएं, बहनें, युवा शक्ति, सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जब हम यहाँ चुनाव में आए थे, प्रीति जी के बाई इलेक्शन था, एक बड़ी मांग थी आपकी कि 75 साल से आपके यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी सरकारी महाविद्यालय नहीं था। आज मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रीति जी की तरफ से, आपकी तरफ से, कि एक साथ 2 महाविद्यालय आपकी विधानसभा में शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से आज हो रहा है। ये आप सबके लिए बड़ा तोहफा है। जो हम पिछले चुनाव में जब आए थे, उस समय जब घूमते थे तो ये बात आती थी बार बार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में प्रदेश के कि एक साथ 2 महाविद्यालय एक विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो। मैं कहना चाहूंगा आप सबको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, जन सेवा का काम गरीब के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए किसी काम में कभी कमी नहीं छोड़ी। आज इतिहास में हम लोग गोविंद जी शिक्षा मंत्री थे, बैठ के बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब कहा कि साहब पूरे प्रदेश में हमारी बच्चियां 10वीं 8वीं से 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ पाती गांव देहात में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ पूरे प्रदेश के 10वीं से 12वीं में सारे स्कूल क्रमोन्नत किए कि महज हमारे बच्चे 12वीं तक घर बैठ के पढ़ सके। दूसरी तरफ पिछली बार सरकार थी जिसने 17,000 स्कूलें गांव की बंद की थी। कहने का तात्पर्य है
कि जिस तरीके से आज जन हितकारी कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमें मुझे कहते हुए आज खुशी है आपके बीच, जब 18 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चार्ज लिया और हम सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी, 245 महाविद्यालय राजस्थान में सरकारी थे और आज 211 महाविद्यालय पिछले 3 साल में नए खुले हैं, जो अपने आप में कीर्तिमान है।